स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है अप्पा, यह घोड़ा देख रहे हो ना, इसे दबाते ही बस गोली निकलकर सामने वाले की छाती में घुस जाएगी और वह शव में परिवर्तित हो जाएगा। ओबेलेसु यह सब सुन पिस्तौल की ओर एकटक देखता रहा। लेकर जाओ, नरसिम्मुलु ने कहा और पिस्तौल दे दी। पर ओबेलेसु ने नहीं लिया तो उसने जबरदस्ती उसके हाथ में रख दिया। हाथ में लेते ही ओबेलेसु कांपने लगा। अप्पा क्यों कांप रहे हो? घोड़ा दबने तक गोली बाहर नहीं आएगी। यदि गोली बाहर आएगी तो फिर रुकेगी नहीं। रख लो। तेरे पास रहना चाहिए ना अप्पा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओबेलेसु कांपता ही रहा। तुम्हारे पास पिस्तौल है, कह उन्हें डर होता है ना, तो यह अच्छी बात है नरसिम्मुलु। पैसे पैसे भगवान, पैसा ही तो कोई भी कहे तो कर गुजरेंगे, मुकरेंगे नहीं। कहाँ से पैसे ले आए हो? यदि सुनोगे तो सुनकर सह पाओगे तो महाराजा पूरा का पूरा खराब कामों के चिट्टे को पढ़ूंगा। टेबल को साफ करके कांस्टेबलों ने अपनी बिरयानी पैकेटों को खोलकर खाना शुरू कर दिया। पीछे के बरामदे में कुर्सियां डालकर दोनों बैठ गए। बकरों को ऊपर से देखने वाली गंभीरता होती है। ऊपर से भरा भरा, अंदर से खोखला। बकरे ही थोड़ा ठीक है, ढी कर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भेड़ें ही बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं। मारना हो तो बाघ को मारो, गोली चलाना हो तो सिंहों पर चलाओ। पुलिस वालों की बड़ाई ही क्या है, भेड़े की तरह चुभोने से भी भेड़े ही तो हो। भेड़ों पर बंदूक चलाने के लिए गोली को बर्बाद मत करो। पंजे से झपटने वाले सिंह के सिर को फोड़ देना चाहिए, तब ही जाकर पिस्तौल आराम से धुआं निकलेगी। हाँ तो अप्पा, सिंह कौन है तुम्हें क्या मालूम नहीं? नहीं नहीं, मुझे मालूम है। तो फिर देरी किस बात की कर रहे हो? ओबेलेसु में पिस्तौल को कमर में खोस लिया। दोनों दुनियादारी की बातें करने लगे। उसे पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है, उस पर कितना अन्याय किया गया है कि ओबेलेसु के बताते रहने पर नरसिम्मुलु कथा प्रकार सुनता जा रहा था, किंतु नारायण का नाम सुनाई देने पर वह चौंक पड़ा। क्या 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 कहा, कह जोर देकर पूछने लगा। शुरू से ही जो हुआ विस्तार पूर्वक बतलाते रहने पर नरसिम्मुलु ने ध्यान पूर्वक सुना। वैसे ही नरसिम्मुलु की आंखें लाल लाल हैं। ऊपर से यह बातें सुनने के बाद पीरों के उर्स में दहकते हुए अंगारों के कुंड की तरह चिंगारियां बिखेरने लगे। उसके शत्रु को अपना मित्र होने पर भी उसी समय मार डालने जितना क्रोध नरसिम्मुलु को हो आया। ओबेलेसु ने यह गौर किया। उबाल पड़ता सा दिखाई दिया। उससे ना बैठा जा रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था। उतने क्रोध से वह झूम रहा था।